हेलो। वेलकम है आप सबका हमारी सीरीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में। चलिए कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं मियोसिस फर्स्ट के बारे में। कल हम कहाँ पढ़ रहे थे? पेकाइटिन के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। दिस कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स वो जगह है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स वो जगह है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स और होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। क्रॉसिंग ओवर इज द exchange of genetic materials between two homologous chromosomes. क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। क्रॉसिंग ओवर एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होता है। इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन सा एंजाइम? रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम्स। Recombination between homologous chromosome is complete by the end of pectine. Recombination एंड होता है पेकाइटिन के एंड में। कंप्लीट हो जाता है पेकाइटिन के एंड में। ये डिप्लोटिन तक नहीं जाता, पेकाइटिन में एंड हो जाता है। लीविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। The beginning of diplotin is recognized by the dissolution of the synaptonymal complex. डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन होता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ द bivalents to separate from each other except at the site of crossover. इस डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन होता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का और रिकम्बाइन होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम जो बाइवेलेंट में होते हैं। ये सेपरेट होते हैं, ये क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एक्सेप्ट उस जगह पे ज्वाइंट रहते हैं जहाँ पर एक्स शेप का क्याज बनता है। उस जगह पे नहीं सेपरेट होते। द एक्स शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्याजमेटा। जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है उसे क्याजमेटा कहते हैं। इन oocyte of some vertebrates diplotin can last for months or years. कुछ वर्टिब्रेट्स में oocytes अरेस्टेड रहता है कुछ मंथ्स तक और ईयर्स तक। जैसे ह्यूमंस में फीमेल में oocyte जब फीमेल अपनी माँ के यूट्रस में होती है और एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है तभी oocyte स्टार्ट हो जाता है। और वो जैसे मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज 1 होता है उसमें जो डिप्लोटिन स्टेज होती है उसमें अरेस्टेड होता है और वो अरेस्ट रहता है तब तक जब तक प्यूबर्टी नहीं आती। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट इज डाइकाइनेसिस। The final stage of meiotic prophase first is dikinesis. प्रोफेज की फाइनल स्टेज होती है डाइकाइनेसिस। दिस इज
marked by terminalization of chiasmata. डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है chiasmata का. During this phase, the chromosomes are fully condensed. इस फेज में क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस होते हैं, मतलब वो फुल क्रोमोसोम्स दिखने लगते हैं. एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. इसमें मियोटिक स्पिंडल भी बनने लगता है, जो बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का. फॉर सेपरेशन बाय एंड ऑफ डाइकाइनेसिस the nucleolus disappear and the nuclear envelope also breaks down. और इसके एंड तक आते आते न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप गोल्गी गोल्गी ये सारे डिसअपियर होने लगते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप भी ब्रेक डाउन हो जाती है. और आगे दिया हुआ है डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज. डाइकाइनेसिस के एंड तक आते आते ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज भी स्टार्ट हो जाता है. डाइकाइनेसिस के एंड तक मेटाफेज स्टार्ट हो जाता है. थैंक यू. सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें.